चली जा तू। हम गुड नाइट बोलने के लिए आए हैंगे। गुड नाइट। अरे नाइट गुड करने की कोशिश करेंगे। करो करो। अरे चार दिन की जवानी, खटिया पे छिड़को पानी, बिज्जी की मर जाए नानी और उसकी आंख हो कानी। माँ, ए हमारी आई है फिसिया। अरे रात को गर्मी में खटिया पे पानी छिड़कने से नीचे कूलर का मजा आता है। या किर किर फिस। अरे ये छोटू तो बचपन से ऐसा ही है, खटिया पे पानी छिड़क छिड़क के सोता है। लो छोटू दूध पी लो। अरे दूध तो पिताजी पिया करते थे, 5-6 गिलास एक बार में पी जाते थे। अरे मलाई नहीं डाली। मलाई तो पिताजी खाया करते थे, वो खा गए, तुम दूध पी लो। हैं तू जा अंदर जा, सो जा, चल से बिछाए कि नहीं? कितना गीला कर दिया है। हाँ तो सो जाएंगे। दूध पी लो। हाँ ठीक है। माँ भूख लगी है। खाना खत्म हो गया है, जाओ। तो थोड़ा दूध ही पिला दे। कहाँ है दूध? तो वो क्या छुपा के तो रखा है? हाँ खत्म हो गया है, जाओ जाओ। चलो चलो जाओ जाओ जाओ। मामा अब जाओ, आपको दूध खत्म नहीं रहेगा। अरे चलो 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 जाओ 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 चलो। सुना नहीं, जाओ। हाँ इतने भिखारी हो गए हैं लापतागंज में। बजरंग बली कुछ करो, बच्चे भूखे घूम रहे हैं। तू दूध पी ले। हाँ। मौसी, अरे ओ मौसी, मौसी, अरे ओ मौसी। हाँ आ रहे हैं। कौन है इतनी रात गए? कौन है इतनी रात गए हैं? मौसी, अरे ओ मौसी। और लाओ। अभी लाते हैं। बालक भूखा है, दूध पिलाओ मौसी। खत्म हो गया, छोटू पी गया। ए छोटू छोटू उठ जा, हनुमान जी आए हैं, जा बाजार से दूध ले आ। नमस्ते, कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक है ना? खाना वाना खा के जाइए। अच्छा हो गया। ये ऐसे नहीं उठेगा। अरे दीदी गिरा दिया। अरे हमने नहीं, बाहर हनुमान ने गिरा दिया। अच्छा हाँ। अरे बिजी पांडे ने भेजा हो। अरे नहीं, हनुमान जी आए हैं, दूध मांग रहे हैं। बाल भूखा है, दूध पिलाओ। ए छोटू, सुनाई नहीं देता क्या? ये नहीं, हम लेके आते हैं। ए छोटू हाथ तो देना। हनुमान जी माफ करना, हम लाते। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, गलती हो गई, गलती हो गई, माफ करना। मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी, चौरसिया, सुस्ती, बिजी। अरे क्या है? अरे यार ये तो सुबह सुबह नहाने जाते हैं तो पीछे पड़ जाते। क्या है? ए मौसी, क्या हुआ? काहे चिल्ला रही हो? अरे हनुमान जी आए थे। पापा कसम, हनुमान जी इनके घर आए थे? अबे हनुमान जी के इतने बुरे दिन आ गए गुड्डू। अरे नहीं, घर में ही सपने में आए थे। छोटे बाल हनुमान कहने लगे बाल भूखा है, दूध पिला। हमने दूध पिलाया, खत्म हो गया, तो कहने लगे और दो और दो।
पापा कसम हमको तो लगता है कि मामा हनुमान जी का मुकुट पहन के आए होंगे। इनको दूध पीने का बहुत शौक है। सुत्ती लाल की दुकान में रोज चुरा चुरा पीते हैं। नहीं नहीं, छोटू तो सो रहा था, पूछो इसे। अरे क्या हुआ दीदी? छोटू, रात को हनुमान जी आए थे। हनुमान जी? हाँ। अरे वो बाराबंकी वाले सत्तू के जीजा हनुमान प्रसाद? नहीं, ये हनुमान जी दूध पी रहे थे, दूध खत्म हो गया, हमने तुमसे कहा और लाओ, तुमने मना कर दिया, तो खटिया से उठा के पटक नहीं दिया। अच्छा, हमें नहीं पता। दिखाओ दिखाओ कहाँ चोट लगी हैंगी। चोट तो पिताजी को लगी थी। अरे सपना मौसी का था तो मामा को कैसे पता होगा? सपने में आए थे, दूध मांग रहे थे, भूखे ही चले गए। हाय, अब क्या करें? माफ करना, भूखा रख दिया, का भेज दिया। जाने दो ना मौसी, सपना ही तो था। भैया हमको लगता है हनुमान जी के सपने का कुछ तो अर्थ है। मतलब हनुमान जी दूध पीना चाहते हैंगे? हाँ, हो सकता है। अरे तो देर किस बात की, हम सबको हनुमान जी को दूध पिलाना चाहिए। हाँ, दूध पिलाना चाहिए। चलो हम सब अपने अपने घर से दूध लाते हैं और पिलाते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी को दूध पिलाओ और अच्छा फल पाओ। आते हैं हनुमान जी। जाओ लेके आओ। मौसी, सपना था, कोई सच थोड़ी था। मुकुंदी, सपनों का भी अर्थ होता है। हाँ, हम आते हैं दूध लेके। हम तो रोज सुरीली को सपने में देखते हैं कि हमारी सुरीली की शादी हो रही है, तो हमारी शादी करा दी ना सुरीली के साथ। अरे यार, तुम्हें अपनी लग रही है, यहाँ बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है। अरे कांड तो पिताजी किया करते थे। एक बार पिताजी ने ऐसा कांड किया कि खून की नदियां बह गईं और अब दूध की नदियां बहेंगी। देखिए बजरंगबली, हेलो बजरंगबली की जय। हेलो, दूध पी लो, लो। कैसे पिलाएंगे दूध? है माया, वो अरे कुछ लाओ चढ़ने के लिए, नीचे कुछ लाओ। गुड्डू, यार बजरंगबली पी भी रहे हैं या ये लोग ऐसे ही लगे हैं? नहीं भैया, पी रहे हैं। छेदी की बीवी ने जैसे ही बजरंगबली के मुंह से दूध का लोटा लगाया, बजरंगबली ने पूरा दूध सोख लिया। अच्छा, हाँ। हो गया मौसी, हो गया। और कितना दूध पिलाओगी? अरे पी रहे हैं, बजरंगबली दूध पी रहे हैं। अरे बहुत गलत बात है मौसी, कितना दूध खराब हो रहा है। बजरंगबली की जय। मामा, तुम नहीं दूध पिलाओगे? अरे दूध तो पिताजी पिलाया करते थे। हनुमान जी को? अरे नहीं भाई। फिर? अरे वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। ए जी, ओ जी, तैयार हो गए? हाँ हो गए। जल्दी से चाय नाश्ता लेके आओ। आज चाय नाश्ता नहीं मिलेगा, घर में दूध नहीं है, जाओ 2 लीटर दूध ले आओ। चाय में डालना है कि नहाना है? दोनों नहीं, हनुमान जी को पिलाना है। क्या? अरे सब लोग पिला रहे हैं, हम ही बचे, जाओ ना ले आओ, हम पिला देंगे। पगला गई होगा? हम ऐसे अंधविश्वास को नहीं मानते। चुपचाप चाय बनाओ। हाँ? ए जी, ओ जी, हम आज तक हनुमान जी को दूध नहीं पिलाए, ले आओ ना, हम भी पिलाएंगे। देखो इंदुमती जी, हनुमान जी दूध नहीं चाय पीते हैं। हाँ? इसलिए हमारे लिए चाय बना के लाओ तो हनुमान जी ऑटोमेटिकली पी लेंगे। कैसे? क्योंकि पति परमेश्वर होता है, यानी कि हनुमान जी। तुम हनुमान जी हो? अरे हनुमान जी सुन लेंगे तो यही पटक देंगे। बड़े आए हनुमान जी बनने, जाओ दूध ले आओ। हम नहीं लाएंगे, फालतू कामों के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। फालतू काम? हाँ? अरे श्राप लगेगा, श्राप। अरे हनुमान जी की गदा ऐसे सर पे पड़ेगी कि घर से निकलते ही सर के सारे बाल झड़ जाएंगे। हाँ, हंसो मत, दांत भी गिर जाएंगे। हनुमान जी का प्रकोप नहीं जानते हो तुम? हम सच्ची भक्ति करते हैं, ईश्वर के प्रकोप से नहीं डरते हैं।
प्रभु के प्रकोप से नहीं, हमरे प्रकोप से तो डरो। जाओ दूध ले आओ, वरना घर में बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। हाँ, जो बोलो ना ही, जो दिखाओ ना ही। हाँ, कोनो ऐसी फरमाइश हो जो पूरी की हो? तुमसे शादी करके तो जिंदगी झटक गई है तुम्हारी, पता है। ये बात हनुमान जी हमका माफ कर देना। हाँ, हमें कोई पाप नहीं देना, हमारा सारा पाप इनके सर पे डाल देना। इनके सर पे डालेंगे तो आधा हमारे सर पे आएगा ना, इनकी अर्धांगिनी जो ठहरे। इसलिए ए जी जाओ ना, दूध ले आओ ना, वरना हम बात नहीं करेंगे, हमारा हाथ बात करेगा। जा रहे लेके आते हैं। जाओ। लाइन में भैया ये कहा है सुतीलाल? आज के दूध का भाव भैया। अरे कल तो 30 रुपए लीटर बेच रहे थे। अरे तो कल तक भगवान दूध नहीं पीते थे ना। अच्छा, तो मतलब आज दूध को ब्लैक में बेच रहे हो? कसम भगवान की, आपको ब्लैक दिख रहा है, एकदम सफेद है, सफेद। ये देखिए, लाइन में आइए, लाइन में आइए, आइए। और आप लोग भी खरीद रहे हैं? कोई रोक भी नहीं रहा है? अरे यार, आपको नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, चलो पीछे आओ, चलो। कर रहे हो ये? बजरंग बली की, बजरंग बली की, आइए आइए आइए, बजरंग बली की। केवल 45 रुपया किलो दूध। आइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि हनुमान जी दूध पी रहे हैं, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये पत्थर है जो दूध सोख रहा है। भगवान को पत्थर बोलता है, मारो। अरे अरे क्या कर रहे हो? सुनिए मेरी बात, इस तरह से नहीं चलेगा, हम आपको बता रहे। एक मिनट, अरे भाई सॉरी, माफी चाहते, छोड़ दो यार, छोड़ दो, बेचारी बीमार है अभी। क्या कर रहे हैं? अरे अपने कपड़े फड़वाएंगे क्या है? अरे यार, दूध इनका है, मुंह भगवान का, पिला ये रहे, पी भगवान रहे, आप क्या परेशान हो रहे हैं? यही तो परेशानी है कि अब हम किसी भी परेशानी से परेशान नहीं होते, लेकिन हमें डर है कि अगर इसे यही नहीं रोका गया, फिर आगे ये रोके नहीं रुकेगा। बजरंग बली की, 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 बजरंग बली की। मंदिरा बेदी, मंदिरा बेदी। जी भगवान। लगता है हमारा अगला पड़ाव लापतागंज होगा। भगवान, आप भी हनुमान जी को दूध पिलाएंगे? नहीं मंदिरा, दूध तो भगवान पिएंगे, हम मलाई खाएंगे। बेदी, नेताजी को फोन लगाओ। जी भगवान। दादा, बाबा मिथ्यानंद स्वामी जी का फोन। भगवान, भगवान, भगवान बात कीजिए। हेलो, आदेश भगवान। आप जानते हैं आपके इलाके में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आज अखबार में तो कुछ खबर थी नहीं। आपके इलाके में भगवान जी दूध पी रहे हैं। भगवान दूध पी रहे हैं तो मलाई तो व्यर्थ जा रही होगी। हाँ, मलाई व्यर्थ जा रही है। आप फिक्र ना करें, दूध भगवान पिएंगे और मलाई हम खाएंगे। हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय, हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय। आइए आइए, बजरंग बली की। अरे भाई एक मिनट जरा, भाई ठहरो जरा, आइए जरा लाइन में आइए। दीदी, ये है गुमशुदागंज के ठाकुर साहब के बड़े बेटी की छोटी बीवी, और ये है हमारी दीदी, इनको दिखे थे, मिश्री दीदी हैं ये। क्या कर रहे हैं? भगवान ने आपको दर्शन दिए, हम आपके दर्शन करके भगवान के दर्शन करके जाएंगे। जय हो मिश्री माँ। देखो पंडित जी, कायदे से दर्शन कराइए, जाइए आप वीआईपी दर्शन कीजिए। मिश्री माँ की जय, मिश्री माँ की जय, प्रेम से बोलो जय मिश्री की। मिश्री मौसी तो भगवान बन गई हैंगी। अरे भगवान तो एक बार पिताजी बने थे। हाँ, कैसे? रामलीला में। ओहो, आजकल तो गली गली में भगवान हैंगे। हाँ, अच्छा, मिश्री माँ की जय, श्री माँ की, हनुमान जी की। अरे 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 भाई, कहाँ चले आ रहे हो अंदर भाई? आइए 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 आइए, ये है ये इन्होंने देखा है, इन्होंने। आप कौन? हम आपके भक्त मिथ्यानंद और ये भक्तनी मदिरा बेदी।
मिश्री माँ की, बजरंगबली की, मिश्री माँ की, मिश्री माँ की। तो मशहूर भगवान स्वामी मिथ्यानंद हैंगे और इनकी तो अभी तक कोई सीढ़ी भी नहीं बनी हैंगी। हाँ गुरु, मंदिरा वेदी को देख के लगता है कि जल्दी बन जाएगी बे। बजरंग बली की ये बजरंग बली की मूर्ति नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? साक्षात बजरंग बली हैं। इस मंदिर की देखभाल कौन करता है? जी पूरा लापतागंज करता है। और लापतागंज की देखभाल कौन करता है? हनुमान जी करते आए थे अब तक तो, क्योंकि सरकार तो कुछ करती नहीं। ये झूठ है भगवान जी। माता, भगवान जी, आयुष्मान नेता श्री। भगवान जी, ये झूठ है। हमारी सरकार कितनी योजना पर विचार करती है, और विचार करना भी तो एक कार्य है ना? अवश्य। विचार से ही सुविचार होगा, सुविचार से आचार होगा, और इस मंदिर का भला तब होगा जब महाबली का प्रचार होगा। तो समझे नहीं। मदिरा बेदी, इन सबको समझाओ। जी भगवान, भगवान इस भगवान को पॉपुलर बनाएंगे। लापता गंज से निकाल के लॉस एंजलिस ले जाएंगे। मतलब इन्हें इंटरनेशनल बनाएंगे, तभी तो भक्त देश विदेश से यहाँ आएंगे। आज से इस मंदिर की देखरेख हमारी। हम यहाँ एक संस्थान बनाएंगे। ये हनुमान अब दूध पीऊ हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा, और आज से लापता गंज का नाम हनुमानगंज होगा। क्यों हो? श्री मित्या स्वामी की, भगवान मित्या स्वामी की, मिश्री माँ 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 की। कुंदी भैया, ये तो बजरंग बली को छोड़ के सबकी जय बोल रहे हैं। हमको तो लगता है कुछ गलत होने वाला है। गलत तो हो चुका है, अब लगता है सब सही होने वाला है। सही कहा है किसी ने, जब अंधेरा घना हो तो सुबह जल्दी होती है। धर्म के नाम पर अंधकार बढ़ता जा रहा है। देखते हैं सुबह का सूरज कौन लाता है। बजरंग बली की, 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 बजरंग बली की। भूख लगी है। बजरंग बली की जय। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये हनुमान जी दूध पीते हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये हनुमान जी दूध कब से पी रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये हनुमान जी दूध कब से पी रहे हैं? 3-4 दिन हो गए। उसके पहले क्या पीते थे? उससे पहले मतलब दूध पीने से पहले क्या पीते थे? चाय, लस्सी, छाछ, जूस या कुछ और? तो कुछ और। अभी आपने सुना कि ये हनुमान जी दूध पीने से पहले कुछ और पीते थे। वो कुछ और क्या है ये हम आपको जरूर बताएंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम दूध पीऊ हनुमान। बजरंग बली की, बजरंग बली की। हेलो, अरे हाँ मुझे पता है भाई, लाइव चल रहा है, लेकिन यहाँ हनुमान जी दूध पी रहे हैं। मुझे सुबह से चाय नहीं मिली है। आराम से भाई, आराम से दूध गिर जाएगा। उठो। अरे बिल्कुल नहीं गिरेगा भैया, आराम से संभाल के। रोक ले बे, रोक ले यार। भैया धीरे से आराम से, दूध मत गिरा देना। दूध मत गिरा देना। एक तो साले साइकिल तेज चला रहे हो, तो कह रहे हो दूध मत गिरा देंगे। लपड़ मारेंगे साले। पकड़ो इसको, छोड़ो। सुरीली, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ यार, वैसे तो देखो सुरीली, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये दूध वूध पिलाने में, लेकिन जब से हनुमान जी दूध पीऊ हो गए हैं, पापा कसम सुप्ती लाल की भागी बीवी वापस आ गई है यार। हाँ, लोग दूध पिला पिला के अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। हाँ,
इसीलिए भैया भी 2 लोटे में अपनी 2 मनोकामना लेके जा रहे हैं। सुरीली बता रहे एक्साइटेड क्यों हो रही हो? देखो, 1 लोटे दूध पिलाएंगे और मांगेंगे इस साल हम ला कंप्लीट कर लें। ओहो, और दूसरा लोटा पिला के बोलेंगे कि हमारी तुम्हारी शादी हो जाए। ओहो, शर्मा गई यार। वो तो भूल ही जाओ, हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। काहे? हम पहले ही 1 लोटा दूध पिला के हनुमान जी से मांग लिए हैं, तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी ना हो। चुप कर। पापा कसम गुड्डू यार, कैसे छिचोरे लोग हैं यार। है, लोगों की मनोकामना पूरी ना हो ऐसी मनोकामना मांगते हैं बे। हैं? भैया एक काम करो, इनकी मनोकामना पूरी ना हो, आप ये मनोकामना मांग लो। पापा कसम गुड्डू बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके नाम का भी 1 लोटा लेने जा रहे हैं, समझी कि नहीं? ये ले ये ले ये ले, चल पे गुड्डू। ए जी, ओ जी, कहाँ जा रही हो? अम्मा के जहाँ। कहाँ? अम्मा को फिर से कुत्ते ने काट लिया का? नहीं नहीं, हम सोच रहे थे अम्मा को यहाँ ले आते हैं, उनके हाथों से हनुमान जी को दूध पिलाते, उनका पागलपन ठीक हो जाएगा। अरे पहले अपना तो ठीक कराओ, इतना बड़ा ढोंग चल रहा है, वो नजर नहीं आता का? हाय दया, तुम इसे ढोंग कहते हो? अरे छेदी लाल की अम्मा के घुटनों में दर्द था, हनुमान जी को दूध पिलाने चढ़ी, दर्द चला गया। क्या कर रहे हो? गुणवंती की सास को सांस नहीं आती थी, दमा था दमा, हनुमान जी को दूध पिलाए, दमा गायब। हिंदू मती मारी गई है तुम्हारी मती, बात को समझो। बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तुम तो यही चाहते हो ना कि हमारी अम्मा का पागलपन कभी ठीक नहीं हो। हाँ, हमारी अम्मा हमेशा इसी तरह मेंटलाई ही रहे। हाँ, लेकिन हमारे हनुमान जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम जा रहे हैं। अरे अभी तो आई हो। तो अम्मा को साथ लेके आएंगे ना, हाथ लगाओ। अरे सुनो तो सही। चुकू का ध्यान रखना। जय राम जी की। सुनो, हे बजरंग बली, ये हो क्या रहा है? आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, हनुमान जी यहाँ दूध पी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर और कहीं नहीं। ये जो औरत बैठी है, इनका नाम है मिश्री माता। हनुमान जी ने इनको दर्शन देकर दूध पिलाने के लिए कहा था। आइए पूरी बात जानते हैं। हनुमान जी आपके सपने में आए, आपको कैसा लग रहा है? हम सो रहे थे। सो रही थी और हनुमान जी ने इनकी आंखें खोल दी। फिर कहने लगे मौसी। मौसी? हनुमान जी ने आपको मौसी कहा? हाँ। ये देखिए, दूध पियो हनुमान की कहानी में एक नया मोड़। अभी अभी पता चला है कि ये औरत रिश्ते में हनुमान जी की मौसी लगती हैं। हनुमान जी की मौसी, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर और कहीं नहीं। और मौसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है स्वामी मिथ्यानंद। ये बहुत बड़े बाबा हैं और इनकी अभी तक कोई सीढ़ी भी नहीं बनी है। नमस्ते बाबा जी। नमस्कार। ये तो है हनुमान जी का चमत्कार। ये जगह आम जगह नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, जब बजरंगबली सीता माता को ढूंढने लंका गए तो उन्होंने माता को इसी पेड़ के नीचे बैठे पाया। तब उन्होंने माता से कहा, माते भूख लगी है। माता ने कहा, जाओ, वो काले रंग की भैंस खड़ी है, उसका दूध निकाल लो और पी लो। तब बजरंगबली ने ठीक इसी जगह भैंस का दूध पिया था। अरे लेकिन स्वामी जी, लंका तो श्रीलंका में है। भगवान के लिए सारा संसार एक फरलांग। भगवान लापतागंज और लंका में फर्क नहीं करते। माफ कीजिएगा, ये कौन से शास्त्रों में लिखा है? ये तो मंदिरा बेदी बताएंगी। कुछ शास्त्रों के नाम नहीं होते और हर युग में हनुमान नहीं होते। अरे ये क्या बताएंगी, हम बताते हैं। पहले यहाँ पर कल्लू की आटा चक्की हुआ करती थी। और क्या, फिर 25 साल पहले ये हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। नहीं नहीं, भगवान का स्थान फिक्स होता है जैसे। अरे झूठ है ये सब एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। पर इनके चक्कर में हमारी बीवी फिर से हमको छोड़कर मायके चली गई। मूर्ति दूध काहे पिएगी? हैं मामा बताइए। दूध तो पिताजी। अबे हट, आप बताइए ना। ये तो मंदिरा बेदी बताएंगी, ये सर्वज्ञानी है। ये बता रहे थे कि अरे क्या यहाँ एक जोरदार बहस छिड़ चुकी है। किसी की बीवी किसी को छोड़कर मायके चली गई है और कोई अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ दूध पिलाने आया है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम दूध पियो हनुमान। तुलसी बनियान, देश की शान। यहाँ चाय कहाँ मिलेगी बे? अभी अभी पता चला है कि ये औरत रिश्ते में हनुमान
हनुमान जी की मौसी लगती हैं। हनुमान जी की मौसी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर और कहीं नहीं। और मौसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी मिथ्यानंद। ये बहुत बड़े बाबा हैं और इनकी अभी तक कोई सीढ़ी भी नहीं बनी है। भगवान मित्यानंद स्वामी की जय। स्वामी जी के पापा की जय। स्वामी जी की माँ की जय। सब हनुमान जी का चमत्कार है। सर तभी तो आप प्राइम टाइम पे चल रहे हैं। 9 से 10 का टाइम स्लॉट खास आपके लिए फिक्स है। सब हनुमान जी का चमत्कार है, पर करना हमें भी और प्रचार है। टेंपल बिजनेस में सबसे खास चीज होती है प्रचार। जितना होगा प्रचार उतना ही अच्छा होगा व्यापार। पर 400-500 भक्त रोज दूध पिलाने आते हैं। 4-5 हजार फिर लाख करने होंगे। इसके लिए क्या प्रयत्न करने होंगे? ये मंदिरा बेदी बताएंगी। भगवान, हम हनुमान जी का म्यूजिक वीडियो बनाएंगे और दूध पीऊ हनुमान के भजन जन जन गाएंगे। पर ये म्यूजिक वीडियो कौन बनाएगा? क्या ये मंदिरा बेटी ही बताएंगी? अवश्य। इनको इसका भी ज्ञान है। ये म्यूजिक वीडियो का ही सामान है। वो गाना था ना, कांटा नहीं लगा मेरी बेरी के नीचे मेरे बंगले के पीछे। वो गाना इन्हीं पे फिल्माया था। हमने इन्हें वहीं से उठाया था। म्यूजिक वीडियो तो नहीं चला, लेकिन इनकी चल निकली है। तो मंदिरा बेदी कौन बनाएगा म्यूजिक वीडियो? वैसे तो रहमान से सलीम सुलेमान सबसे है हमारी पहचान। पर अच्छा होगा कि कोई नया टैलेंट करे ये महान काम। हमारे लापतागंज में एक खास संगीतकार है जो आजकल मुंबई में है। पहले यहाँ शादियों में बैंड बजाया करते थे, आजकल मुंबई में बजा रहे हैं। कौन? मस्ताना बैंड वाला। अच्छा बजाता है? मेरा भी उसी ने बजाया था। एक फोन करूंगा, बजाता चला आएगा। अबे हम नहीं जाएंगे बे। मस्ताना उस्ताद, कब तक पीपलगंज में पेड़ के नीचे बैठ के तुरतुरिया बजाते रहेंगे हम लोग? 5 साल पहले लापतागंज छोड़ मुंबई गए थे कि संगीतकार बनेंगे, और 4 साल में भाग आए हैं? और 1 साल से यहाँ पीपलगंज में मुंह छुपाए बैठे। अबे तो क्या टैलेंट में कोनो कमी है क्या? हैं? अबे बस किस्मत खराब थी, मौका नहीं मिला, नहीं तो रहमान से बढ़िया बजाते हैं वो। जय हो। जय हो। ये बताओ, रहमान क्या हमसे अच्छा बजाता है क्या? बजाता तो है। अबे यहाँ पे लेकिन किसी से कहना नहीं बे। नहीं उस्ताद। और उस्ताद कब तक यहाँ पीपलगंज में छुपते रहेंगे? उस्ताद काम करें, हम लोग लापतागंज लौट चले। अबे वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे यार? अरे उस्ताद, आपके पास आजकल यही एक मुंह तो बचा है, यही ले चलो। उस्ताद कह देंगे नेताजी की खास फरमाइश पे आए हैं। और तो और दूध पियो हनुमान का म्यूजिक बनाने का भी मिल रहा है। हाँ यार, मतलब ये हुआ कि जो मौका हम लोग मुंबई में ढूंढ रहे थे, वो मौका हम लोगों को लापतागंज में मिलेगा। हाँ। अब हमको वहाँ पे पहुँचना है जहाँ पे माइकल जैक्सन पहुँचा है। आप ही पहुँचो उस्ताद, हम नहीं जाएंगे। काहे? और अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। अबे हमारा कहने का मतलब उस ऊंचाई पे पहुँचना है। अच्छा, ऊंचाई पे जहाँ पे माइकल जैक्सन पहुँचा है। कैसे हो मुकुंदी लाल? वो बहुत अच्छे हैं। मुंबई से कब लौटे? अब बस अब अभी हवाई जहाज उतरा और उससे हम बाहर निकले और रिक्शा में बैठे चले। हवाई जहाज से? ये हवाई जहाज तो लापतागंज में नहीं आता। वो बड़े भैया ना, बड़े भैया अपने पर्सनल प्लेन से हमको छोड़ के गए। बड़े भैया? अरे बड़े भैया का मतलब अमिताभ बच्चन। समझे? हमारे घर के हम पिछवाड़े रहते हैं। क्यों माता पिता? कौन सा पिछवाड़ा? अबे जुहू वाले घर के पिछवाड़े। अच्छा। हाँ, अब बिल्कुल पीछे रहते हैं। अच्छा, लेकिन क्या है ना कि ये पड़ोसी लोग भी बहुत तंग करते हैं। भगवान ना करे भैया कभी किसी को ऐसा पड़ोसी दे। काहे भैया? अबे क्या है भैया, वो इतने लंबे हैं, जब देखो अपने घर से झांक के हमारे घर में देख लेते हैं। हाँ, वो तो ये कहो कि हम खाली लौंडे रहते हैं, है ना? अपने घर से झांक के जैसे हम रियाज करते हैं, बोलते हैं वो मस्ताना भैया, वो वाली धुन सुनाओ। मैं हूँ कौन, है ना? लेकिन एक बात है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन कहाँ है? अरे चले गए।
अरे बीजी, अरे क्या भैया तुम्हारा लावा कंप्लीट हुआ कि नहीं? वो ला में डीपली घुस के रिसर्च कर रहे हैं कि ला करे या ना करे। आप तो चुप ही रहिए, जब देखे मुंह खोल के बोलने लगते हैं। मस्ताना भाई आप तो जानते ही, हम जो भी करते हैं डीपली करते हैं, डीपली घुस जाते हैं, निकलने का नाम ही नहीं लेते। अबे वो तो ठीक है, ये बताओ बीजी, वो कन्याकुमारी तुम्हारी कहाँ है? भाई अब तो शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे भी हो गए? बड़ी फास्ट डिलीवरी है। अब हमारे साथ नहीं, जिसके साथ शादी हुई उसके साथ 3 बच्चे हैं। और आजकल सुरीली है। अबे सुरीली, ये तो नाम को सुना। अबे वो मौसी की लौंडी है ना? वही तुम्हारी शादी में बैंड हम ही बजाएंगे। अरे पहले हमारा बजा दो, 10 रुपए दो तो जाए। अबे माता पिता इसको दो ना, निपटा इसको। अरे उस्ताद 10 दिन हो गए 10 का नोट देखे। क्या? अबे कितनी बार कहा है कि जब छोटे शहर में चला करो तो छोटे छोटे नोट लेके चला करो। 1000 रुपए के नोट लेके चल देते हैं, है ना? अबे 1000 के छुट्टे हैं तुम्हारे पास? हमारे पास में कहाँ से होगा? आप तो तेरा एक 10 रुपया दो इसको जरा। अच्छा ये लो, ले बे, चलो निकल लो गुरु। अबे निकलो यार। पर मस्ताना भैया यहाँ अचानक कैसे? बस ये जो मट्टी है ना, ये मट्टी, इस मट्टी की याद हमको खींच लाई। तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके गांव चले आए। कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, लेकिन गांव तो गांव होता है ना। अबे दूसरी बात, हमने ये भी सुना कि गांव के हनुमान जी दूध पी रहे हैं, है ना? और नेताजी का फोन भी आया था। बस तो हमने कहा चलो भाई, गांव में चल के हनुमान जी के दर्शन भी कर लेंगे, भजन भी बना देंगे, है ना? तो बजाओ जरा, बजा। अबे हमको नहीं बजाओ बे। अरे डांटिए नहीं, बजाते हैं उस्ताद। धुन बजाओ। तो साहब आप चिंता मत करो, ऐसी धुन बनाएंगे ना कि हनुमान जी समझो हिट। माता सरस्वती के आशीर्वाद से अभी अभी एक ताजी धुन आ रही है, बजाओ। अबे हमको नहीं बजाओ बे, धुन बजाओ। जी उस्ताद। कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। अब ये धुन तो अभी अभी बनाई और अभी अभी निकली और अभी अभी सुनी। नहीं, यहाँ से निकलने से पहले भी कहीं सुनी है। क्यों मंदिरा, कौन सा गाना है ये? वो क्या है ना कि शादी ब्याह में बजाते रहते हैं हम लोग। अब कहीं वो शाहरुख ने सुन लिया होगा। हाँ वही। आप भी अब माँ सरस्वती के आशीर्वाद से अभी अभी एक ताजी नई धुन आ रही है, अभी बना रहा हूँ। बजाओ। अबे हमको नहीं बजाओ बे, धुन बजाओ। जी उस्ताद। ये भी सुनी सुनी सी लग रही है। चुराली होगी, शादियों में बजाते रहता है ना। हाँ। अरे भाई देखिए, कोई ताजा और माजा धुन सुनाइए। ताजा और माजा कहाँ से सुना है? इधर हम धुन बनाते हैं, इधर लोगों को सुनाते हैं, उधर लोग सुना लेते हैं। अब नई धुन कौन सी सुना है? नई धुन ये बताएंगी मंदिरा बेदी। मंदिरा बेदी, इन तीनों को काम पे लगा दो और नेता श्री आप बजरंग बली को दूध पीने में टिकट लगा दो। अरे क्या हो रहा है यार? 50 रुपए किस बात के? बजरंग बली को दूध पिलाने का टिकट। क्या बात करते हैं? अरे एक मिनट भाई, तुम हमें 10 रुपए दो, हम तुम्हें पीछे से दर्शन करा। तुम भी इनके साथ में? अरे साथ में तो पिताजी रहा। और सुनो, दूध अपना नहीं लाओगे, संस्थान देगा। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तुमको ज्यादा अक्ल है? जो दूध इकट्ठा हो रहा है वही बेच रहे हो। अरे तुम चुप रहो धनिया। तुम बीच में मत बोलो, नहीं तो लप्पड़ मार देंगे। हम काहे दे हनुमान जी के दर्शन के पैसे? इतने सालों से हम देख रहे हैं, यही खोया और यही सब पाया है, और आप हमको इनसे दूर कर रहे हैं। ये सही कह रहा है, हम लापतागंज वासी हैं, हम पैसे क्यों दें? हम ये सब नहीं मानेंगे। नहीं। पीछे हटो मेरे को। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? क्या हो क्या रहा है ये? देखिए मुकुंदी बाबू, हमारे हनुमान जी के दर्शन के हमसे ही पैसे मांगे जा रहे हैं। काहे? अरे अपने लिए नहीं मांग रहे हैं भाई, बजरंग बली की भलाई के लिए मांग रहे हैं। और जो गरीब आदमी पैसे नहीं दे सकता, उसे दर्शन करने का अधिकार नहीं है का?
ये तो मंदिरा बेदी बताएंगी। हाँ, क्या बताएगी? जय मिश्री माता। मासी, ये लोग हमें बजरंगबली के दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, कहाँ है? दर्शन करने दीजिए ना। 50 रुपए देंगे तो दर्शन, नहीं तो दूरदर्शन। दरोगा जी, दूरदर्शन। हाँ? बिना टिकट के दूरदर्शन। चलो चलो चलो, लापतागंज के लोग हैं। माता जी आप तो पीछे ही हो जाइए। चलिए चलिए चलिए। मिश्री माँ, हमको दिखे थे बजरंगबली, वो भी फ्री में। अब नहीं दिखेंगे 50 रुपए दिए बिना। क्या बात कर रहा है? जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं, समझे? भैया ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हमको हमारे ही भगवान से दूर कर दिए। बजरंगबली, क्या हो रहा है? हमने तो आपकी तन मन से सेवा की है। लापतागंज के मुखिया हो आप। हमारी पीड़ा आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? कुछ करो भगवान, कुछ करो भगवान, कुछ करो। हनुमान जी पे टिकी है पूरे लापतागंज की आस। देखते हैं क्या हनुमान जी इन भ्रष्ट लोगों से लापतागंज को मुक्त करा पाएंगे या फिर उनके पापों का घड़ा यूं ही भरता रहेगा।